एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम एशिया के मैप को करेंगे बिकॉज हमारे जो जेकेएस के एग्ज़ाम्स हैं उसमें मैप भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। जैसे लास्ट टाइम 2021 में पूछा था एंड देन उसके बाद 2022 में जो है मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। लेट मी शो यू कि वो किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं। देखिए, फर्स्टली जो 2021 में क्वेश्चन पूछा था तो वो मैप बना के ही पूछा था और पूछा था कि यहाँ पे जो है कौन सी सी है। जैसे आपको पता है ये इंडिया है, ठीक है ना। इंडिया के ऊपर ये क्या है, रशिया। ऊपर जो है ऊपर वाली सीज के नाम पूछे थे 4321 और यहाँ पे जो है कारा सी, बारेंट सी, लैप्टेव सी एंड सी ऑफ ऑटस्कॉट पूछा था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखें सेकंड एक और 2022 में क्वेश्चन पूछा था, ईस्ट टू वेस्ट जो है इन सीज को आपने क्या करना है, सीक्वेंस में लगाना है। तो सीक्वेंस में लगाने के लिए आपको ये सीज पूछे गए थे। जैसे कि आपको पता है टर्की काफ़ी न्यूज़ में है एंड आपको पता है यूक्रेन भी काफ़ी न्यूज़ में है, ठीक है जी। यूक्रेन किस लिए न्यूज़ में है, रशिया के साथ वॉर में न्यूज़ में है, इसी वजह से। एंड देन उसके बाद तो है तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि यूक्रेन जो है उसके सराउंडिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी है। तो जब तक आप मैप को याद नहीं करोगे तब तक आपको ये कंट्रीज़ जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं उसके नाम भी याद नहीं रहेंगे। सो आज हम एशिया के मैप को थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको अच्छे से जो है याद हो जाए। पहले हम इसके नीचे वाला मैप को जो इंडोनेशिया यानी कि अभी हम ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। पहले हम ये वाली कंट्रीज को शुरू करेंगे एंड यहाँ से ही हम ऊपर ऊपर चलते जाएंगे और बाकी कंट्रीज को भी हम कवर कर लेंगे। जैसे पहले हम देखिए यहाँ पे जो मैप है वर्ल्ड मैप है, तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, हम पहले ये वाली कंट्रीज को कवर करेंगे। पहले ये वाली कंट्रीज को कवर करेंगे, उसके बाद ऐसे ऐसे चलते यहाँ से हम इन कंट्रीज को कवर करते ये वाली कंट्रीज को भी कवर अप कर लेंगे। सो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक खाली मैप भी लाया है ताकि आपका मैं यहीं पे टेस्ट ले सकूं, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे कंट्रीज कौन सी है। जब तक आप उसको खुद से यहाँ पे कंट्रीज में नहीं डालोगे तब तक आपको नहीं आएगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए पहले शुरुआत करते हैं हम अपने इंडोनेशिया वाले पार्ट से। देखिए यहाँ पे जो है ये फुल मैप है, ठीक है ना। आपने देखा होगा ये जो है इंडिया, इंडिया के साथ में क्या है, यहाँ पे म्यांमार है, ये लॉस ये वाली। अब यहाँ से हम शुरुआत करें, हम ये वाली कंट्री से शुरुआत करें। पहले हमने इस साइड वाले का मैप लाया तो यहाँ से शुरुआत करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया के साथ क्या है, जावा, क्या है, जावा। देन उसके बाद आ जाता है यहाँ पे बाली, ऊपर आ जाता है बोर्नियो, ठीक है। और जो ये वाली है ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेलेबस, क्या है ये, सेलेबस। चलो सुमात्रा, जावा, बाली, बोर्नियो, सेलेबस, ये आपको याद रखनी है। देखो कैसे, पहले आएगा सुमात्रा, उसके साथ ही अगर नीचे आप जाओगे जावा एंड उसके साथ ही जाओगे आप बाली एंड थोड़ा सा ऊपर आपको दिखेगा जो ये इस शेप में है, ये आपको दिखेगा क्या, ये है हमारा सिलेबस। की हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, ये सिलेबस हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके बाद बोर्नियो, ये ब्रूनी नहीं है, ब्रूनी नहीं है ये, ठीक है। ब्रूनी ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो नीचे वाला ये बॉर्डर आपको दिख रही होगी ये बोर्नियो, बोर्नियो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करने पहले इंडोनेशिया, जावा, ओके। उसके बाद आ जाता है हमारा बाली, सेलेबस, बोर्नियो, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपसे पूछे कि इसकी कैपिटल कहाँ पे है तो वो है नुसंतरा, क्या है, नुसंतरा, संतरा ऑरेंज, ठीक है। आपको याद रखना है नुसंतरा वो बोर्नियो में, ठीक है। नुसंतरा कहाँ पे है, बोर्नियो में। चलिए फिर से हम इन कंट्रीज को याद करने की कोशिश करते हैं। पहले आ जाता है हमारे यहाँ पे आ जाता है हमारा सुमात्रा, जावा, बाली, सेलेबस, बोर्नियो। एंड अगर आपसे पूछे इंडोनेशिया की कैपिटल कहाँ पे है, बोर्नियो में है। अच्छा इसकी कैपिटल क्या है भाई, इसकी कैपिटल है नुसंतरा, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अभी हम इस पे फोकस क्यों करें ज़्यादा, क्योंकि आपने न्यूज़ में देखा होगा साउथ चाइना सी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है बिकॉज साउथ चाइना सी पे चाइना एंड बाकी जो कंट्रीज जो है इस पे क्लेम कर रही है। वियतनाम भी इस पे क्लेम कर रही है एंड अगर हम बात करें ताइवान की, वो भी इस पे क्लेम कर रही है कि साउथ चाइना सी जो है वो ताइवान का और वियतनाम बोलिए वियतनाम का पार्ट है। तो इस तरीके से जो साउथ चाइना सी है उस पर भी काफ़ी सारे विवाद जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो चलते हैं अपने खाली मैप की तरफ जहाँ पे हम इसको फिर से फिलअप करेंगे।
देखिए ये है हमारा खाली मैप, ये है बी सी डी ई। अब आपने जल्दी जल्दी इसको फिलअप करना है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अभी हमने पढ़ा, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था सुमात्रा, क्या था, सुमात्रा। बी वाली जगह पे क्या था, बी वाली जगह पे अभी तो हमने पढ़ा जावा था। सी वाली जगह पे क्या था, सी वाली पे था बाली। और यहाँ पे मैंने आपको बोला था ये जो इस तरीके का है हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये है सेलिबस, सेलिबस। और ये है ई से हमारा है बोर्नियो, बोर्नियो। ठीक है, तो देखिए ए बी सी डी ई, आपको ये पांचों कंट्रीज जो हमारे इंडोनेशिया का पार्ट होती है वो आपको याद हो गई होगी। सुमात्रा, जावा, बाली, सेलिबस, बोर्नियो। सुमात्रा, जावा, बाली, सेलिबस एंड बोर्नियो, ये कंट्रीज हैं। फिर से एक बारी मार्क लगा देते हैं। आप लोग जो है, आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में, या फिर अगर आपके पास मैप है तो आप वैसे भी दे सकते हैं, ए बी सी डी ई। फिर से ये है हमारी सुमात्रा, ये क्या है भाई, ये हमारी जावा, ये क्या है भाई, ये बाली है। और ये क्या है, डी वाला, डी वाला तो अभी हमने पढ़ा, हम सिलेबस, हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड ई वाला हो जाता है हमारा बोर्नियो, बोर्नियो। ठीक है, तो ये थी हमारी 5 कंट्री जिसमें हमने इंडोनेशिया के बारे में पढ़ा। थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, अब हम ये वाला कवर करेंगे, ये वाला जो हिस्सा है ये वाले कवर करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए क्या है यहाँ पे। ओके, अब आ जाता है, अगर आपसे पूछे मलेशिया और इंडोनेशिया को कौन सा स्ट्रेट जो है वो अलग करता है, मलेशिया और इंडोनेशिया को कौन, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। एम से मलेशिया, एम से मलक्का। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। चलिए इसको भी हम अभी करेंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा मलेशिया। देखिए यहाँ पे क्या है, ये है ईस्ट मलेशिया और ये है हमारा वेस्ट मलेशिया। तो अभी देखो मलेशिया भी 2 हिस्सों में बंटा हुआ है, एक ईस्ट मलेशिया है और एक वेस्ट मलेशिया है। अगर आपसे पूछे कि मलेशिया की जो कैपिटल है वो वेस्ट मलेशिया में है कि ईस्ट मलेशिया में है, तो वो किस में है, वेस्ट मलेशिया में। यानी कि क्या है इसकी कैपिटल, कोलालमपुर, कोलालमपुर। ठीक है, ओके। अब आपसे पूछेगा कि सिंगापुर कहाँ पे है, सिंगापुर कहाँ पे है, ये रहा सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर, मलेशिया, मलेशिया, ब्रूनी, ब्रूनी, ब्रूनी। ठीक है, अब आपको ये भी, अच्छा चलिए एक और बारी हम फिर से इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने अभी आपको बताया कि ये वाला जो हिस्सा है ये ईस्ट मलेशिया है और ये वाला जो हिस्सा है ये वेस्ट मलेशिया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा मैंने कि हमारे मलेशिया की जो कैपिटल है वो कहाँ पे है, मलेशिया की कैपिटल ईस्ट में है कि वेस्ट में है, तो आपने क्या बोलना है, आपने बोलना है वेस्ट मलेशिया में, कोलालमपुर उसकी कैपिटल है। ओके, देन ईस्ट मलेशिया में क्या है, ईस्ट मलेशिया में है ब्रूनी, ब्रूनी। एशियन कंट्रीज आपने पढ़ी है, एशियन समिट। ठीक है, एशियन कंट्रीज में ब्रूनी भी आता है ना, तो आपको ब्रूनी को इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे ईस्ट मलेशिया में आ जाएगी ब्रूनी एंड वेस्ट मलेशिया में हमारी आ जाती है कोलालमपुर। ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है। चलिए फिर से एक बार शुरू करते हैं। यहाँ पे है ये है वेस्ट मलेशिया या ईस्ट मलेशिया, यहाँ पे है ब्रूनी और यहाँ पे है कोलालमपुर। ब्रूनी और बोर्नियो को सेम मत समझना, बोर्नियो अलग है, बोर्नियो जो है वो इंडोनेशिया का पार्ट है, बट ब्रूनी जो है वो मलेशिया का पार्ट है, और वो भी कौन से मलेशिया का, ईस्ट वाले मलेशिया का पार्ट है। एक बारी मैप में करते हैं, चलिए एक बारी मैप में हम इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे है हमारा मैप, करते हैं यहाँ पे इसको कवर, देखते हैं हमें आता है हम कहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई, ऊपर वाला एफ, ये वाला जी, और यहाँ पे हम एच लिख लेते हैं। चलिए अब आपने बताना है, साथ साथ इसको सॉल्व भी करते रहिए। आप चाहे नोटबुक पे कर रहे हो या आपके पास मैप हो आप उससे भी कर सकते हैं। ए में हमने क्या पढ़ा था, ए में भाई हमने सुमात्रा पढ़ा था। बी में क्या है, बी में है जावा, यहाँ पे जावा है। सी में क्या है भाई, सी में अभी तो पढ़ा बाली है। यहाँ पे ये जो ये है ये क्या है, ये है हमारा सिलेबस, क्योंकि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये है सिलेबस। ई, ये जो इंडोनेशिया का पार्ट है ये है बोर्नियो, बोर्नियो। बोर्नियो के ऊपर ही क्या है, ब्रूनी, बोर्नियो के ऊपर क्या है, ब्रूनी। ये जी क्या है, यहाँ पे है हमारा वेस्ट मलेशिया। वेस्ट मलेशिया में क्या है, वेस्ट मलेशिया में हमारी मलेशिया की कैपिटल है कोलालमपुर। ठीक है, एंड ईस्ट मलेशिया में क्या है हमारा ब्रूनी। एंड एच में क्या है, एच में हमारा है सिंगापुर। क्या है, सिंगापुर।
होप आपको यहाँ तक बहुत ही क्रिस्टल एंड क्लियरली ये समझ आ चुका होगा कि हमने मैप को किस तरीके से याद रखना है। अब साउथ चाइना सी के जो सराउंडिंग कंट्रीज है आपको वो भी याद रखनी है। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि साउथ चाइना जो सी है उसकी सराउंडिंग कंट्रीज क्या है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है इसी वजह से। तो आपको उसको भी याद रखना है, साउथ चाइना सी के आसपास सराउंडिंग कौन सी कंट्रीज हैं, एंड जो ये इशू चल रहा है साउथ चाइना सी और वो किस कंट्रीज के बीच में वो इशू जो है वो चल रहा है। साउथ चाइना सी पे ये देखिए इंडिया के लिए भी जो साउथ चाइना सी है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो इंडिया जो है अपना जो एशियन कंट्रीज के साथ जो ट्रेड करती है वो यहाँ से स्ट्रेट ऑफ मलक्का से भी इनका काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग चलता है। तो इसी वजह से जो साउथ चाइना सी है वो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको इसको याद रखना है कि साउथ चाइना सी पे किसके विवाद चल रहे हैं, कौन सी कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व है, एंड उसके बाद आपको इशू रिलेटेड भी याद रखना है, सराउंडिंग कंट्रीज भी याद रखनी है। और यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे एक स्ट्रेट पढ़ते हैं जो मलेशिया और इंडोनेशिया को कट करती है, वो कौन सी है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। साथ साथ में स्ट्रेट्स भी जो हमें मिलती जाएंगी हम उसको भी पढ़ते जाएंगे। चलिए हमारा कहाँ तक हो गया, हमारा यहाँ तक हो गया। हमने मलेशिया को अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है ना। हमने सुमात्रा पढ़ लिया, जावा पढ़ लिया, बाली पढ़ लिया, बोर्नियो पढ़ लिया, ब्रूनी पढ़ लिया, कोलालमपुर भी पढ़ लिया है। ऊपर आ जाता है हमारा ये अब इम्पोर्टेंट साउथ चाइना सी। पहले हम फिलीपीन की पढ़ेंगे। फिलीपींस की कैपिटल क्या है, मनालिया। वैनिला आइसक्रीम से इसको आप याद रख सकते हो, वैनिला आइसक्रीम मनालिया, मनीला, ठीक है, मनीला एंड वैनिला, ठीक है। तो फिलीपींस आपको ऐसे ही याद हो जाएगा कि फिलीपींस कहाँ पे है। यहाँ पे आपको पिक्चर्स में भी दिख रहा होगा मैप में, एक सेकेंड, हाँ ये आपको दिख रहा है, ये जो है ये हमारा फिलीपींस, ठीक है। तो फिलीपींस की कैपिटल क्या है, मनाली, मानीला, ठीक है। एक बारी फिर से हम करते हैं मैप पे। चलिए ये है ए, ये क्या हो गया, ज़्यादा हो गया शेयर, हाँ। चलिए यहाँ पे क्या है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई, ये है एफ, अब यहाँ है जी, एच। ए से हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे क्या है, सुमात्रा, जावा, यहाँ पे बाली, सेलेबस, बोर्नियो जो कि इंडोनेशिया का पार्ट है, ऊपर आएगा ब्रूनी जो कि ईस्ट मलेशिया का पार्ट है, एंड वेस्ट मलेशिया का पार्ट है हमारा कोलालमपुर जो कि मलेशिया की कैपिटल है, एंड उसके नीचे अगर हम देखें तो सिंगापुर है, एंड ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये हमारा फिलीपींस आ जाता है। फिलीपींस की कैपिटल क्या है, मनीला। अभी तो पढ़ा, वैनिला आइसक्रीम हम खाएंगे तो हमें याद रहेगा मैनीला, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया हमारा। देखिए आपने कितनी सारी कंट्रीज जो है वो कवर कर ली यहाँ से यहाँ तक, तो आपको ये इजीली याद भी हो गया होगा। एंड बीच में क्या है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, इतना सारी चीज़ें भी आप याद रखोगे काफ़ी होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए ये आपको यहाँ तक याद हो गया। ऊपर हम जाते हैं अब इसके ऊपर। देखिए अभी मैंने आपको सिर्फ आपको ये बता रही हूँ, आपको इस पर ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है, आपने सिर्फ ये देखना है, नॉर्वेजियन सी, बैरेंट सी, कारा सी, लैप्टेव सी, ईस्ट साइबेरियन सी, बेयरिंग सी, सी ऑफ ऑक्सोक। अब देखो अभी आपको एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपको इन सबके सीज के नाम जो है उनको करेक्ट ऑर्डर में लिखना था, तो वो आपको मैप में भेज दिया था। अभी आप इस चीज़ को अच्छे से अपने दिमाग में याद रखेंगे, क्यों, क्योंकि ये न्यूज़ में भी है। न्यूज़ में क्यों है, रशिया आपको पता है न्यूज़ में। अभी मैंने आपको बोला ब्लैक सी आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको मेडिटेरियन सी के आसपास की कंट्रीज़ पता होनी चाहिए, यूक्रेन को कौन सी सराउंडिंग कंट्रीज़ है उसके बारे में पता होने चाहिए। अब ये आपने देख लिया ना, तो यहाँ पे देखिए यही वाला क्वेश्चन है। जैसे क्या आएगा, पहले बैरेंट सी आएगा, तो 4 पे क्या आएगा, बी, बैरेंट सी। तो पहले बी, फिर कारा सी, ए, फिर लैप्टेव सी, एंड सी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यहाँ पे आएगा हमारा डी। बी ए सी डी कहाँ पे आपको दिख रहा है, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलो इसको छोड़ो। अब इसके बाद जो है ये, अब हमने ये वाला करना है, क्यों, क्योंकि इंडिया के साथ कौन बॉर्डरिंग शेयर करना है, म्यांमार। अभी आपने देखा होगा कि जो है रोड कनेक्टिविटी पे हमें क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, यूपीएससी में क्वेश्चन आया था रोड कनेक्टिविटी पे, जिसमें पूछा गया था इंडिया से म्यांमार एंड देन थाईलैंड पे। तो आपको क्यों वो पूछा, क्योंकि ये न्यूज़ में है, ये न्यूज़ में चल रहा है,
ठीक है ना, तो ये आपको पूछेंगे, तो आपको इसके मैप के अकॉर्डिंग भी याद होना चाहिए कि म्यांमार के बाद क्या आता है, थाईलैंड। म्यांमार के बाद क्या आएगा, यहाँ पे जाते हैं, तो म्यांमार यहाँ है, म्यांमार इंडिया के साथ बॉर्डरिंग कर रहा है शेयर, ठीक है। उसके बाद जो है म्यांमार के साथ क्या है, थाईलैंड। थाईलैंड के ऊपर क्या है, लॉस, क्या है, लोआस, लाओस, लाओस, ठीक है, लाओस है। अब देखो लाओस क्या है, ये एक ओके लाओस क्या है, लाओस एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्रीज वो होती हैं जो कि समुद्र के साथ अपना बॉर्डर को शेयर नहीं करती हैं, ठीक है, ओके, अपने बॉर्डर को शेयर नहीं करती, वो होती है लैंडलॉक कंट्री। तो वो कौन सी है, लाओस है। लाओस एक लैंडलॉक कंट्री है, तो ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, लैंडलॉक कंट्री है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। लाओस क्या है, लैंडलॉक कंट्री। चलिए फिर से एक बारी, म्यांमार, म्यांमार के साथ है थाईलैंड, थाईलैंड ऊपर है लाओस, लाओस, और लाओस क्या है, एक लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। अब इसके नीचे है कैम्बोडिया, लाओस के नीचे क्या है, कैम्बोडिया, कैम्बोडिया, और यहाँ पे क्या है, वियतनाम। अभी मैंने आपको बताया कि साउथ चाइना सी के साथ कौन विवाद में है, चाइना एंड वियतनाम, ठीक है ना, वियतनाम एंड चाइना विवाद में है। चाइना क्लेम करते हैं कि साउथ चाइना सी उनका हिस्सा है, बट वियतनाम बोल रही है कि हमारा हिस्सा है, इसी वजह से ये दोनों विवाद में है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार फिर से, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कैम्बोडिया। लाओस क्या है, एक लैंडलॉक कंट्री है, एंड वियतनाम। वियतनाम की अगर आपसे कैपिटल पूछे, हनोई, 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 ठीक है। चलिए एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहले आता है म्यांमार, देन थाईलैंड, देन लाओस, फिर उसके बाद कैम्बोडिया, एंड लास्ट में वियतनाम, ठीक है। ये किसके साथ है, इनके पास साउथ चाइना सी। एक बार फिर से हम इसको मैप में कर लेते हैं। मैप में करना होता है, उससे क्या हो जाता है, हमें इजीली याद हो जाता है, बेसिकली यही होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम करेंगे ए, ये है बी, ये है सी, ये होगा डी, और ये होगा ई। ए पे क्या है, ये क्या है, इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करी, यानी कि म्यांमार है। मैंने अभी आपको बताया म्यांमार से नीचे हम जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा थाईलैंड। थाईलैंड से अगर हम यहाँ पे जाएं, यहाँ पे ये जो सी है यहाँ पे जाएं, अभी मैंने आपको बताया लाओस, लाओस क्या है, एक लैंडलॉक कंट्री है, तो वो अपना पानी के साथ शेयर नहीं कर रही बॉर्डर। अगर हम डी के पास जाएं तो डी में हमें क्या मिलेगा, कैम्बोडिया, क्या मिलेगा, कैम्बोडिया। एंड हम लास्ट इधर जाएं ई के पास, तो ई के पास हमें क्या मिलेगा, वियतनाम। तो यहाँ पे क्या है, वियतनाम। वियतनाम की अभी मैंने आपको कैपिटल बोला, हनोई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा फिर, साउथ चाइना सी। चलिए अब सारे को हम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, सुमात्रा, जावा, बाली, सेलेबस, बोर्नियो, ब्रूनी, कोलालमपुर। यहाँ पे फिलिपिन, फिलिपिन की कैपिटल मानीला, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, यहाँ पे वियतनाम, एंड यहाँ पे कैम्बोडिया। बस लाओस क्या है, लाओस एक लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। एंड यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, क्या है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। इतनी सी कहानी थी, बस आपको इतना से याद रखना है, ठीक है, बस इतना से ही आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला सारी जो कंट्रीज हैं, ये सारी डिवीजन आपका हो गया, ठीक है। होपफुली आप लोग जो है इसको समझ आ गया होगा बहुत ही अच्छे से, क्योंकि मैंने काफ़ी इजीली आपको बताया कि कैसे कंट्रीज़ को याद रखना है। हाँ देखिए, एक मैकोंग, जो आपको एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, मैकोंग जो है रिवर वो कहाँ से निकलती है, तो वो देख सकते हैं आप, कहाँ कहाँ बह रही है, सॉरी ये आया था, हाँ कहाँ पे वो बह रही है। अब आपने बताना है कहाँ पे बह रही है, ठीक है ना, अंडमान सी पे है, साउथ चाइना सी पे कहाँ पे बह रही है, मैकोंग रिवर। ये आप लोगों का क्वेश्चन जो है, ये आप लोगों का होमवर्क है। मैप इसीलिए याद करने हैं ताकि आपको इनके रिवर्स भी याद हो जाए। ये नहीं कि सिर्फ आपने कंट्रीज़ को याद करना है, बल्कि आपको ये भी याद होना चाहिए कि रिवर कहाँ से निकल रही है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ पे जा रही है। जैसे इरावदी रिवर के बारे में अगर बात करते हैं तो वो कहाँ पे, म्यांमार के हिस्से में आ जाती है, ठीक है ना। इरावदी रिवर अगर आपसे पूछे तो वो कहाँ पे है, हमारे यहाँ पे म्यांमार के हिस्से में है, ठीक है। मैकोंग देखो कहाँ से आ रही है, ये आ रही है चाइना से, एंड यहाँ से लॉस में ये
चली जा रही है, ठीक है। एंड आपको ये बताना है कि मेकोंग रिवर जो है वो कहाँ पे ड्रेन होती है, कहाँ पे आके गिर जाती है, बस आपने इतना सा बताना और ज़्यादा आपको नहीं बताना है। आप अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर मत डालिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें मेडिटेरियन सी, ये तो सबको याद होगा, ईस्ट टू वेस्ट, ये भी आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए होपफुली आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि हम इसके आगे वाली कंट्रीज़ को भी इसी तरीके से याद करें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपके लिए एक और अच्छा सा लेक्चर लेके आऊँगी जिसमें हम और कंट्रीज़ को भी अच्छे से याद करेंगे। एंड आपको बस एक चीज़ करनी है, एक मैप लेके आपको क्या करना है, अपनी दीवार पे चिपका देना, ठीक है। एग्ज़ाम तक अपने पापा को बोलिएगा कि ये दीवार जो है मेरे नाम कर दो, उसके बाद ये जो है जब मैं कुछ अफसर बन जाऊँगा इसको मैं पेंट करवा दूंगा या करवा दूंगी जो भी। तो आप लोग क्या करिएगा, उस दीवार पे पूरा वर्ल्ड मैप चिपकाइए एंड उसको बार बार देखते जाइए, तो आपसे क्या हो जाएगा, अच्छे से वो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। ओके देन, याद करिएगा अच्छे से, खाली मैप ले लीजिएगा, उसको अच्छे से सॉल्व करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अगर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे, ताकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम से पहले हम सारे जो मैप्स है उसे कवर कर सके, सारे कॉन्टिनेंट्स के। सो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।